आप देखोगे उसके ऊपर कितनी डेड बॉडी है। कभी कभी ना बंदे का मन कर आता है कि और दूसरी तरफ आप लड़ते रहो, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे। मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज के दिन है भाई हम पीटर्सबर्ग वर्जीनिया के एक ऐसे शहर में जहाँ पर हमने कल की है डिलीवरी और आज कर रहे हैं लोड की वेट। तो सुबह के बज चुके हैं 6-7। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो टाइम से स्टार्ट कर ले। पहले क्या होता है कि बंदा टाइम टू टाइम उठता है, आज हम टाइम से पहले उठ गए। तो आज की वीडियो का हम एक टॉपिक रखेंगे। पहले क्या होता है व्लॉग बनाते हैं, आज ऐसा करेंगे व्लॉग के साथ साथ बातें भी करेंगे कुछ और अलग से। आज के दिन मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मुझे लगता है कि भाई 5 साल की जर्नी में मेरे साथ जो अच्छा या बुरा हुआ है वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं। कोई दिन बहुत खराब गए हैं, कभी बहुत दिन अच्छे भी गए हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो हम भाई स्टार्ट करें इस वीडियो को तो पहले समझते हैं कि ट्रकिंग में प्रॉब्लम किस चीज की आती है। जो मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पर स्नो की वजह से आती है, ठंड की वजह से आती है। अगर आप ठंड में काम करते हो तो स्नो जो होती है, स्नो इतनी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है जो आपको ट्रकिंग में मुश्किल देती है। गर्मियों में काम आसान है, आप आराम से कर सकते हो। हालांकि मुझे इंडिया वाले ट्रक भी थोड़े से मुश्किल लगे, पर ये वाले जो ट्रक है हमारे पास, ये ऑटोमेटिक ट्रक है, बिल्कुल कार की तरह चलते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती। बहुत बढ़िया रोड्स है, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इंडिया से कनाडा में ट्रकिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो स्नो परेशान करती है। जो स्टार्टिंग में मुझे परेशान किया ना, वो स्नो ने किया, क्योंकि जब भी स्नो पड़ती थी एक दिमाग में एक चीज रहती थी कि भाई आज बच जाए। तो स्नो ऐसी चीज है कि मेरा जो पहला ट्रिप था ना, तो जेबी ट्रांसपोर्ट ऐसी कोई कंपनी थी जिसके साथ मैंने पहले दिन काम किया था। आज सुबह मेरा लाइसेंस बना, सुबह मैंने 12-1 बजे पास किया और शाम को मैं 7 बजे ट्रिप के ऊपर था किसी बंदे के साथ ट्रेनिंग पर। तब बढ़िया था काम, किसी ने ऐसा बताया नहीं कि भाई स्नो के दिनों में काम स्टार्ट मत करो। तो ठीक है, तो चलो वैसे कई बंदे स्नो के दिनों में काम स्टार्ट करते हैं, वो सारी उम्र ही फिर उनको जरूरत नहीं पड़ती कुछ और करने की। कई बंदे गर्मियों में काम स्टार्ट करते हैं और सर्दियों को सोच के डरते रहते हैं। मेरा काम ही सर्दियों में स्टार्ट हुआ था। 3 दिन की मैंने ट्रेनिंग ली, तब मेरे साथ कोई स्नो वगैरह का स्टॉर्म नहीं आया। और बाद में पहला स्नो स्टॉर्म मेरे पहले ट्रिप के दिन था, बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म था। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, प्रीत, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, शायद वीडियो देख भी रहा होगा वो। अगर देख रहा है तो नीचे कमेंट कर, याद है तेरे को। और हम गए थे वहां पे ट्रिप लगाने के लिए, उसको मैं वैसे ही साथ में ले गया कि हाँ भी मेरे साथ एक बंदा चाहिए जो मुझे हौसला दे स्नो वाले दिनों में। सबसे पहले क्या हुआ कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, पता नहीं मेरे से गलती हुई या पता नहीं दूसरे से गलती हुई, मैं ना थोड़ी सी दूसरी लेन को टच करने लग गया। ये मुझे ये नहीं पता कि क्योंकि स्नो पड़ी थी काफी ज्यादा, मुझे नहीं पता चला कि कैसे 2 ट्रक क्लोज हो गए। जब दूसरा ट्रक, मैं तो भाई डर के चला रहा हूँ, 20-30 की स्पीड के ऊपर जा रहा हूँ आराम से, दूसरा आया बंदा पीछे से 90-100 की स्पीड के ऊपर, नीचे पूरी व्हाइट कलर की फर्श बिछी हुई है स्नो की। तो वो बंदा आया एकदम से टकरा के गया और शीशे से शीशा मार गया। जो साइड मिरर होते हैं ना, साइड मिरर से साइड मिरर मार गया। वो सारा मेरा साइड मिरर ना जैसे ऐसे या साइड मिरर ऐसे हो गया। तो मैं घबरा गया कि भाई पहला दिन है, कंपनी निकाल देगी, पैसे नहीं देगी कंपनी, ऐसा वैसा मैं डरने लग गया। बट चलो जब आगे गए, थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर मुझे लगता है मेरे हिसाब से आधा-पौना घंटा लग गया था इतनी ड्राइव करते करते, क्योंकि स्नो बहुत काफी थी। लगा लो कि एक ट्रक के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अगर हम बात करें 20-25 फीट के, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो मुझे ऐसा दिन लग रहा था कि भाई बस मैं ट्रकिंग नहीं करूंगा और जितनी कर ली। बाद में चलो बंदा नॉर्मल हो जाता है। तो जब वहां पे साइड पे रोक के हमने ट्रक देखा तो हमारा मिरर बिल्कुल ठीक था, बस ऐसा था कि वो ऐसे हो गया था। उसको हमने ऐसे सेट किया, क्योंकि इसके मिरर के अंदर ना लॉक होते हैं, और जब कोई ऐसे ही कोई चीज टकराती है जहां आपका मिरर किसी चीज के साथ लगता है तो वो ऐसे हो जाता है, बेंड हो जाता है। वॉल्वो का ट्रक था, उसके ऊपर 2 लॉक थे ऐसे कॉर्नर के ऊपर, वो मैंने लॉक लगाए और सारा कुछ काम सेट हो गया और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद काफी स्नो स्टॉर्म आए, बट काम चलता गया।
आया, और बाकी की बातें हम करते हैं बाद में, क्योंकि हम एक बार कंपनी को भी मैसेज कर लें कि भाई हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। हाँ जी भाई, तो लोड आ चुका है हमें, और बाल्टीमोर से लोड उठा के हमें लेके जाना है यार्ड में, और ये 2 बजे तक पिकअप करनी है, और हम पहुंच रहे हैं 2:30 बजे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, बाकी की बातें करते हैं बाद में। बीच में मैं सो गया था, फिर से रेस्ट करने लग गया था, तो अभी मैंने देखा कि लोड आया हुआ मुझे, और ये वाला लोड हमें लेके जाना है बैक टू यार्ड। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, बाकी करते हैं बातें बाद में। ये जो आप रोड देख रहे हो ना, रोड के इस साइड एक लेन है, रोड के दूसरी साइड एक लेन है, बट एक इन्होंने लेन मिडिल में भी बना रखी है। जिस साइड ज्यादा ट्रैफिक हो उस साइड को वो यूज कर सकते हैं। अभी दूसरी साइड वाली लेन इस साइड को जा रही है, तो इस वजह से वो वाला ट्रैफिक मिडिल लेन में है, तो वो उस ट्रैफिक को यूज कर रहा है। वो ये पुलिस वाले ने क्यों लगाया उसके मगर क्या चक्कर हो गया होगा। तो जैसे अभी इस साइड वाली लेन बंद है और दूसरी साइड वाले बंदे एंटर कर पा रहे हैं, तो इस वजह से इस साइड पे वहां पे लिखा हुआ है गेट्स क्लोज, डू नॉट एंटर। हाँ जी, तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वैसे वो जो पिकअप थी ना हमारी, वो कल मॉर्निंग में है, तो उस पिकअप के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि पीछे काफ़ी ट्रैफिक है। आगे वाशिंगटन आ रहा है, फिर बाल्टीमोर में पहुंचेंगे, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम 4 बजे पहुंच रहे हैं यहाँ। मैंने सोचा कि भाई पिकअप तो होगी नहीं क्योंकि 2 बजे तक ही है उनका टाइम, तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में चलते हैं। एक और बात है, बाल्टीमोर के पास ना कोई ट्रक स्टॉप नहीं है। जो ट्रक स्टॉप है जहाँ से हमें पिकअप करनी है, वो $20 की पार्किंग है वहाँ पे, $20 मैंने सोचा कि क्यों देने, अगर होता तो टाइम पूरा होता तो फिर भी हम कर लेते, पर अभी यहाँ पर ही स्टे करते हैं। पीछे लगा दिया अपना ट्रक उधर, वो उधर ट्रक है हमारा। और बाकी भाई अगर अगली बात करें, अगले एक्सपीरियंस की बात करें, तो वो मुझे एक याद है। मैं ना किसी कंपनी के साथ काम करता था, कैलिफोर्निया की ट्रिप लगाने के लिए हम जा रहे थे। टीम में हम दोनों ड्राइवर थे, और क्या हुआ कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, व्योमिंग स्टेट में हूँ। जो भाई चलाते हैं उनको पता होगा कि व्योमिंग स्टेट कौन सी है। व्योमिंग स्टेट में ना पहाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर इतना सिग्नल भी नहीं होता और दूर दूर तक कोई शहर भी नहीं आते। वहाँ पे क्या हुआ कि मैं चढ़ाई उतर रहा हूँ नीचे को, और सामने एक मेरी जा रही है गाड़ी, और गाड़ी ने कुछ टो किया हुआ है साथ में, कोई उसने पता नहीं कोई कुछ था उसके ऊपर, ट्रॉली वगैरह थी, और उस ट्रॉली के अंदर उसने कोई लकड़ वगैरह रखी हुई थी। वो मेरे आगे जा रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ। एकदम से ना लेफ्ट लेन फुल स्नो की भरी हुई थी। एक लाल रंग का ट्रक ने मुझे ओवरटेक किया, मैंने ट्रक स्लो कर लिया, उसने क्या होगा थोड़ी सी स्नो वगैरह उड़ाई, और जैसे ही वो गाड़ी वाले के पास पहुंचा, कम से कम होगी जगह 3 या 4 ट्रक के बीच में जगह थी। लाल रंग का ट्रक जब वो गाड़ी के पास पहुंचा, तो उसने जब स्नो वगैरह उड़ाई, तो वो ब्लाइंडनेस हो जाती है ना एकदम, चारों तरफ व्हाइट वैसे गाड़ी के सामने हो गया। ट्रक को तो पता चलता है क्योंकि ट्रक बहुत हाइट पे होता है, तो इसके ऊपर ट्रक को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, मेरे आगे थी, एकदम से वो गाड़ी घूम गई, उसी सेम जगह पर ही घूम गई। और साथ में जो वो एक ब्रिज था, ब्रिजों की साइड पे ना एक लगे हुए होते हैं, वो पत्थर से रखे हुए होते हैं, तो वो एकदम से लगी और एकदम से उसकी ट्रॉली मेरे आगे आ गई। तो एक तो मैं डाउन हिल के ऊपर था, 55 माइल्स की मेरी स्पीड थी, तो एकदम से ट्रक नहीं रुका, उसके बीच में जा लगा, और मैं भी एक कॉर्नर को चला गया, गाड़ी दूसरी कॉर्नर को चली गई। फॉल्ट उसका निकला एंड ऑफ द डे, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट भी पुलिस वालों ने दी थी, वो बताया था कि हाँ भाई मैं नॉट एट फॉल्ट हूँ, क्योंकि मैं तो पीछे हूँ, आगे सामने वाले बंदे का बैलेंस बिगड़ा है, तो मैं तो पीछे से आ रहा हूँ, बहुत स्पेस थी। जैसे ही उसकी गाड़ी घूमी, तब से वो एक 0 की स्पीड के ऊपर आ गया बंदा, 0 जहाँ 5 की स्पीड होगी जैसी गाड़ी घूमी वहां पे, तो वो एकदम टक्कर लगी। तब मैं बहुत टेंशन में रहा था, क्योंकि वो चीज मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। वहां पर मुझे 1 महीना लग गया था उस बात को भूलते, क्योंकि वो चीज दिमाग में बैठ जाती है ना। बाकी भाई ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस ही होती हैं जो बंदे को सिखाते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस
जरूरी होते हैं, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें। और बाकी एक बार ना मैं किंग फ्रेट कंपनी के साथ जब मैं काम करता था उनके साथ था, मैं ना अप हिल के ऊपर हूँ, पूरी पहाड़ी चढ़ रहा हूँ मैं, और एकदम से ना ट्रक मेरा बंद हो गया, क्योंकि जो हमारे 2 टैंक होते हैं ना तेल वाले, एक तेल में टैंक फुल लोडेड था, दूसरे में पूरा खाली हो गया था। जो बीच वाला कनेक्शन होता है ना, इनके जो सेंसर वगैरह होते हैं, जो एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्यूल जाता है, वो सेंसर वगैरह खराब हो गए थे। एक टैंक जो बिल्कुल खाली हो गया तो वो उसको फ्यूल जाना बंद हो गया ट्रक को, तो ट्रक एकदम से रुक गया। वहां पे रात को 2 बार मैंने सर्विस कॉल की, बंदे आए पर उनसे किसी से स्टार्ट नहीं हुआ, और उन्होंने देख लिया कि भाई एक टैंक में फ्यूल है तो वो जा नहीं रहा। दूसरे टैंक में फ्यूल भी डाला हमने, बहुत फ्यूल डाला उसमें, और फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। पता नहीं क्या चक्कर हो गया, क्या वो जाने। तो वहां पर सारी रात बहुत ठंड थी, मुझे तकरीबन याद है कि 0 डिग्री के आसपास, 0 जहाँ 4-5 के बीच में टेम्परेचर था। सारी रात मैंने ठंड में गुजारी थी, 2 कंबल ऊपर लेके, और एक मैंने जैकेट डाली हुई थी, ऐसे सारी रात निकाली थी। और ऐसे छोटी छोटी एक्सपीरियंस होते रहते हैं, ये रूटीन में ही होते रहते हैं ट्रकिंग में। मैं तो सिर्फ आपसे बातें करनी चाहता था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक्सपीरियंस के बारे में मोटी मोटी बातें करते हैं। अभी जैसे आज भी मेरा यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल भी यहाँ भी थे, कल लोड नहीं मिला तो आज भी यहाँ भी रुक रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें ट्रकिंग में होती रहती है, ये आपके ऊपर होता है। आपके पास 2 सिचुएशंस होती है, एक तो फोन पे बातें करते करते बोलते रहो कि डिस्पैच ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, क्योंकि उनके हाथ भी कई चीजें होती है, कई बार चीजें नहीं भी होती। तो ये आपके ऊपर है, काम रह के आराम से अपनी जिंदगी जियो, और दूसरी तरफ आप लड़ते रहो, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। कभी कभी अगर आपको पता चले कि भाई आपके साथ ज्यादा हो रहा है तो चलो तभी तो बनता भी है, पर नजायज मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये ट्रकिंग का हिस्सा है भाई, अगर पैसे ज्यादा बनते हैं तो कई दिन हमारे ऐसे भी निकल जाते हैं। और बाकी अभी ना एक कुछ नई चीज करने जा रहे हैं हम, अगर बात बन गई तो बहुत बढ़िया है, आपको कुछ ना कुछ और देखने को मिलेगा, बट अगर बात ना बनी तो फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। पर मैं इतना बता देता हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और एक और बात बताता हूँ, शायद हो सकता है किसी के काम आ जाए, उससे मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ पर लोड का नुकसान हो गया था, तो अगर हो सकता है आपके वो बात काम आ जाए। एक बार हमने ना लोड उठाया ब्लूबेरीज का, कैलिफोर्निया से ब्रैम्पटन लेके आ रहे थे, और उस टाइम पता क्या हुआ, जो हमारे एयर बैग होते हैं ट्रेलर के नीचे, वो लीक हो गए और उसमें से हवा निकल गई। अभी मुझे याद नहीं वो लीक हुए थे या हमने उनमें एयर नहीं डाली थी, क्योंकि एयर डालने के लिए एक स्विच होती है, एयर डालने के लिए और एयर निकालने के लिए। मे भी शायद हमने स्विच नहीं ऑन की थी, मे भी शायद वो लीक हो गई थी, फट गए थे। अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, 3-4 साल हो गए इस बात को। तो जब ट्रेलर के अंदर सस्पेंशन होती है, लगा लो कि एयर बैग है, तो अगर आपको कोई खड्डे भी आते हैं तो आपका ट्रक ऐसे सेट कर लेता है अपने आप को, ये एयर बैग है। बट अगर ये एयर बैग है नहीं, एयर निकल गई, तो आपका ट्रक ऐसे बजेगा खड्डों में, ऐसे करके। तो वो जब ट्रक ऐसे बजा ना, सारे ट्रेलर में से अगर मेरे हिसाब से 20 स्किड्स थी, 6-7 स्किड ब्लूबेरीज की ऐसे दब गई, जैसे ब्लूबेरीज के ऊपर ब्लूबेरी के ऊपर ऐसे डब्बियां होती है, वो डब्बियां दबते 6 स्किड्स खराब हो गई। अगर आप भी कोई ऐसा फ्रूट वगैरह उठाते हो कैलिफोर्निया वगैरह से, क्योंकि कैलिफोर्निया से मोस्टली फ्रूट ही आते हैं, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। और इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि एयर बैग में हवा जरूर हो। अगर एयर बैग के बिना अपने स्ट्रॉबेरीज का या मतलब कोई भी फ्रूट का लोड उठा लिया ना, वो टक 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 करके दब जाएगा वो लोड। आप जाओ, सुबह मिलते हैं। अभी वैसे सोना वगैरह तो नहीं है, मूवीज वगैरह देखते हैं, और सीधा आपको मैं कल मॉर्निंग में मिलता हूँ। तो गुड नाइट। कर चुके हैं एंटर अपने बोट के अंदर। अपना बोट तो नहीं है, जहाँ से लोड उठाना है वो वाला बोट है, और ये बोट है। जा रहे हैं अपनी पिकअप लोकेशन के ऊपर। ये सिक्योरिटी गेट वालों ने ये मैप दिया है मुझे कि भाई ऐसे 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 वहाँ पे पहुँचना है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, जो ब्रोकर होते हैं वो टाइम इतना क्यों गलत बताते हैं। इसके ऊपर टाइम लिखा है चेक इन का 7:30 और चेकआउट का 3 बजे, मतलब जो लास्ट टाइम है चेक इन का वो है 3 बजे। तो जो मुझे टाइम मिला वो है 8 बजे स्टार्ट और 2 बजे ख़त्म।
तो ये चीज़ इनको बतानी चाहिए कि भाई 3 बजे तक है बंदा। कल तो हम 3:30 बजे पहुंच रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं है, बट टाइम तो यार सही बताना चाहिए ना ब्रोकरों वगैरह को। ये इधर साथ में गाड़ियों का भी मुझे लगता है पोर्ट है ये, जहाँ से गाड़ियाँ पोर्ट होके आती है ना, और यहाँ से ही गाड़ी हो सकता है पोर्ट करते हो, जो गाड़ी समुद्र से इधर उधर देश में जाती है। मैप के हिसाब से वहाँ से हमें लेनी है लेफ्ट, और आगे हमारा गेट आ जाएगा जिसके ऊपर हमें चेक इन करना है। मोस्टली ये बंदे ना ट्रेलर देख के पहचान जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे, फ्लैट बेड उसको पता है किस साइड जाते हैं, कार हॉलिंग वाले उसको पता है किस साइड जाते हैं, ड्राइव है ना तो वो उसको पता होगा किस साइड जाते हैं। 3 ट्रक का आगे चेक इन करने हैं ये भाई, यही हमें बता देंगे भाई किस साइड जाना है। Okay. Yeah. Yeah, I got signs everywhere. Y'all don't need to read. What's your empty weight? It's around 32,000. I need an SO number. What number? SO number. 1 second. Let me see. Is it Does it start with an SO? SO? Okay, 1 second. No, I don't have any numbers. All right, go over there. When you get it, get back over here. Okay. बंदे बड़ी आकड़ करते हैं यार यहाँ पे, कंपनी को मैसेज करते हैं कि भाई SO नंबर चाहिए। हाँ जी, तो लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई यहाँ पर। भाई 2 बंडल रख गया, और जल्दी से जल्दी हमें करनी है यहाँ से पिकअप और निकलना है बैक टू अपने घर को भाई। और ये लोड है लंबर का, और कोई टार वगैरह नहीं डालनी इसके ऊपर। हमने काफ़ी लोड है इनके पास लंबर के ऊपर, कईयों के ऊपर टार्प डालनी है, कईयों के ऊपर टार्प नहीं डालनी। तो जल्दी से अपनी स्ट्रैपें सेट कर लेते हैं हम पहले। ये वाली जो आप बड़ी स्ट्रैप पे देख रहे हो ना, ये स्ट्रैप थोड़ी सी बड़ी है, और जब इसको हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा टाइट हो जाती है, ये खुलती नहीं। तो इसको हम अपनी विंच बाहर से खोलेंगे। Sorry, what you said? You gonna have to strap. You gonna have to strap your load out there. Out there, okay. I got it. Once I'm done, then you can just take it out. Let me put that back. All right. Yeah, they got safety, man. You don't want to drive outside this truck while I'm loaded. Yeah. Yeah. Are you good with that space? So do you not need that 53, space? ain't it? Yeah, 53. Oh yeah, we should be good. Should be good? Okay. Yeah, so I got 2 more 10-foot stacks to put on there. You good? Okay, perfect. Oh yeah, you're gonna be good. Perfect. Thank you. लो भाई, बैठ गए अंदर। जितनी देर बाई कर रहा है लोडिंग, तब तक हम कुछ ना कुछ और एक्सपीरियंस की यहाँ पे बातें कर लेते हैं, जो मेरे साथ 5-6 सालों में हुआ। मैं आपको एक सलाह देनी चाहता हूँ, अगर आप ट्रकिंग फील्ड में काम करते हो, या कोई भी फील्ड है आपकी, तो उस फील्ड में आप कनाडा की पीआर लेने के लिए कोई भी गलत काम मत करो, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। जिससे मुझे भी नुकसान हुआ था, काफी बंदे भी देखे हैं जिनका काफी नुकसान हुआ है ऐसे। जैसे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने एक कंपनी में काम स्टार्ट किया जो कि नोवा स्कोशिया की थी। पेपर वर्क वहां से चलता था, और मैं महीने में 2-4 बार नोवा स्कोशिया में जाता था, पर मैं रहता मोस्टली ब्रैम्पटन में था। तब क्या हुआ कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई, और जब इमिग्रेशन को पता चला तो काफी टाइम मेरा वेस्ट हुआ, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से 7-8 महीने ज्यादा काम किया। वो तो अच्छी बात थी, किंग फ्रेड कंपनी मुझे मिली वहां पे, और उन्होंने काफी सपोर्ट की इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बंदे नहीं थे तब। उनको इतना इमिग्रेशन के बारे में पता नहीं था कि भाई कैसा कैसा प्रोसेस है। जैसे जैसे मैं उनको बोलता जा रहा था, वैसे वैसे वो मुझे वही डॉक्यूमेंट देते जा रहे थे, और वो भी सेम डे ही मुझे पेपर वर्क दे देते थे। तो उन्होंने सपोर्ट की। हो सकता है अगर वो सपोर्ट ना करते तो काफी और भी टाइम वेस्टेज हो जाते। एक मैं आपको बात बतानी चाहता हूँ, जो आपको एक्सपीरियंस सिखाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट चीजें भी सिखा के जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये गलत काम ना करता तो मैं हो सकता है काफी चीजों से आज परे होता, क्योंकि जो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो भी किंग फ्रेड में स्टार्ट की थी, और बाद में जो इंस्टाग्राम की जर्नी थी वो भी किंग फ्रेड से स्टार्ट की थी, और जो रियल स्टेट का कोर्स के बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया था वो भी वहां से किया था। स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने जानना शुरू किया था वहां से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्रैम्पटन में जब भी हम आते हैं 5-7 बंदे मेरे इर्द गिर्द होते हैं
हैं तो हम सारे घूमने का प्लान बनाते हैं, ऐसा वैसा। जब मैं नोवा स्कोशिया में मूव हुआ था ना, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था अवतार, 2 हम बंदे एक रूम में रहते थे। वो भी ट्रक चलाता था, मैं भी ट्रक चलाता था। जब मैं घर पे आता था तब वो नहीं होता था, जब वो आता था तब मैं नहीं घर पे होता था। कभी कभी तो हम 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद भी मिले हैं। जब लगा लो कि अगर मैं 3-4 दिन पे घर पे हूं ना अकेला, तो यही काम करता था मैं। कभी ये देख लिया, कभी ये सर्च कर लिया, क्योंकि अगर आप फ्री भी हो तो कितना टाइम आप एंटरटेनमेंट की चीजें देख लोगे। तो ये चीजें मेरा बहुत फायदा करके गई और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। अगर मैं ब्रैम्पटन में रहता तो मैं ये चीजें नहीं सीखता था। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आपका होता है ना इर्द गिर्द काम, तो टेंशन मत लिया करो। हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो, पर उस बेनिफिट का आपको हो सकता है 3 साल बाद पता चले, हो सकता है 5 साल बाद पता चले। उसका कुछ पता नहीं कि कब पता चलेगा। भाई ने मिनटों मिनट कर भी दी लोडिंग भाई, बातें करते करते। ये 1 2 3 4 स्टैक इस साइड है, 4 स्टैक इस साइड है। किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से मैं बतानी चाहता हूँ कि भाई पहले मैं ब्रैम्पटन में रहता था, बाद में मैं नोवा स्कोशिया परमानेंटली मूव कर गया था और मैं नोवा स्कोशिया में ही रहा हूँ 2-2.5 साल। लो भाई लोड हो भी गया और लोड को टाइट भी कर दिया हमने। पहले और लास्ट वाले के ऊपर मैं हमेशा एक स्ट्रैप ज्यादा डालता हूँ, बीच में पूरी होती है 2 2 3। मुझे ना एक भाई ने बताया था कि हमारा भाई जो इंडिया में ट्रकिंग करते हैं ना, उनका नुकसान टायरों से बहुत ज्यादा होता है। टायर बहुत उनका नुकसान करते हैं। क्या भाई ऐसा सच में होता है? नीचे कमेंट करके बताना कि आपका अगर एक टायर डाला तो कितना टाइम चल जाता है, और रीजन भी बताना कि क्यों इतनी जल्दी टायर खराब हो जाते हैं, या इतनी जल्दी फट जाते हैं, क्यों नुकसान करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। अभी आ गया जी पायलट के पंप के ऊपर और पीछे है पहाड़, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है और माहौल भी काफ़ी अच्छा है इस पंप का। और बाकी पायलट के अंदर सब अगर कुछ खाना पीना होता है तो कल हमने फूड ले लिया था बाहर से, तो आज कुछ नहीं खाएंगे बाहर से। ये आप ब्लू वाला ना कन्वर्स चेक करो, इसकी जो क्लियरेंस है ऊपर हाइट है वो थोड़ी सी कम है नॉर्मल से, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप लो ब्रिजेस में हो तो ये जल्दी निकल जाते हैं, अगर आपके पास फ्लैट बेड का ट्रेलर है तो। अगर ड्राइवर ना फिर तो क्लियरेंस वैसी हो जाएगी, बट अगर ऐसा है तो ये लो बंक को बोल देते हैं। इसके अंदर जो ऊपर वाला बेड होता है वो बहुत डाउन होता है। उस रेस्ट एरिया से निकलते ही पता चला कि भाई साथ में पंप भी है। तो वैसे तो मैंने अगले ट्रक स्टॉप के ऊपर रुकना था, पर मैंने साथ में ही रोक लिया। वहाँ से 1 मील ही दूर होगा वो वाला रेस्ट एरिया, उधर पीछे था वो वाला रेस्ट एरिया, और साथ में लव्स का पंप और इस साइड है पायलट का पंप। हम पायलट के पंप के ऊपर है। हाँ जी, तो यहाँ पे ट्रक लगाया है अपना बहुत ही अच्छे से रेस्ट एरिया के ऊपर, जहाँ से पीछे पहाड़ों का व्यू है और इधर जा रहा है हाईवे, और सामने है डीलरशिप आरवी वालों की। और ट्रक चेक करो आप इस हाईवे के ऊपर। कभी कभी ना दिल करता है कि भाई अपना ट्रक यहाँ पे पार्क लगा के ना पीछे टेंट लगा ले। वैसे ट्रक में वही फीलिंग नहीं आती कि जो आपको टेंट में फीलिंग आती है ना, वो आपको वैसी फीलिंग नहीं आएगी ट्रक के अंदर। पर अगर यहाँ पे टेंट लगाया हो या कैंपिंग की, तो आप लगा लो कि मजा क्या होगा। वो उधर पीछे भी पहाड़ है, साथ में चलता है हाईवे। एक और ट्रक वाला भाई आ गया पीछे। और बाकी गर्मियों के दिनों की भी निशानी शुरू होगी, आप देखोगे उसके ऊपर कितनी डेड बॉडी है मिरर के ऊपर। एक बार लोड के ऊपर निगाह मार ले भाई, लोड देखना बहुत जरूरी है यार। भाई का ट्रक चेक करो वेस्टर्न स्टार का। वेस्टर्न स्टार बहुत कम देखने को मिलते हैं ट्रक रोड के ऊपर। बाकी भाई इससे पता चलता है कि गर्मियां आ गई, बंदे अपनी बोट लेके निकल चुके हैं रोड के ऊपर।